औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 और सेकंड ईयर की मैथ के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। बेटा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि ग्राफ को किस तरह से हम मिनिमाइज़ करते हैं। उसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालते थे। जिस कॉर्नर पॉइंट्स पे सबसे हमारे पास मैक्सिमाइज पॉइंट आता था उसको हम कहते थे ये मैक्सिमाइज पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो देता था, सिवाय ओरिजिन के। ओरिजिन को हम उसमें इंक्लूड करते थे मगर काउंट नहीं किया करते थे। आज हमने पढ़ना है मिनिमाइज का क्वेश्चन कि जिस पॉइंट पे सबसे लोएस्ट हमारे पास वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारे पास कह रहा है जी नाउ मिनिमाइज किसको मिनिमाइज करना है। एक फंक्शन वो दे रहा है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स। पहले कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको नाम दे देते हैं a का। और दूसरी हमारे पास क्या है 17x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 35, इसको नाम देते हैं लीनियर इनइक्वालिटी नंबर बी का। फिजिबल रीजन की वो बात कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें ग्राफ आपने ड्रा करना है एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्ट हैं फर्स्ट में, इसका मतलब है फर्स्ट में ही हमने रहना है, इसके बाद बाहर नहीं जाना। सबसे पहला काम हमारा होता है नाउ एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस हम जनरेट करते हैं। फर्स्ट से हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी बन जाएगी 17x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये दो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई। अब इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो हम निकालेंगे नाउ इंटरसेप्ट्स, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। पहले 1 से x का इंटरसेप्ट है तो y की जगह पर 0, तो ये x का पॉइंट आ जाएगा सिर्फ 3, डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं a का। x की वैल्यू 3 आई है जबकि y को हमने क्या पुट किया है 0। अब जी y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरह से ये हमारे पास b पॉइंट आ जाएगा। x को हमने 0 पुट किया जबकि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है किसका, पहली इक्वेशन से हमने दो इंटरसेप्ट निकाले। अब इक्वेशन नंबर 2 से नाउ इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें हमने x का निकालना है तो y की जगह पर 0 पुट करना पड़ेगा। 17x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35। तो ये 35, ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास c पॉइंट आ जाएगा 35/17 और y को हमने पुट किया है 0। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। जब ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो डेसिमल में ही हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। अब y के लिए x को 0 पुट करना पड़ेगा, तो 5y इज इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास y, तो 35 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो 5 वाला इस पर 7 टाइम, तो d पॉइंट आ जाएगा। x को हमने 0 पुट किया जबकि y की वैल्यू आई है हमारे पास 7। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 35/17 0 एक पॉइंट, और d पॉइंट आ गया 0 एंड 7। ये हमने जी उसके इंटरसेप्ट को फाइंड कर लिए। अब हमने देखना है कि ग्राफ है कौन सी टूवर्ड्स ओरिजिन है या आउटवर्ड्स ओरिजिन है, कि वो हमारे पास ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा। उसके लिए हम लीनियर इनइक्वालिटी में दोनों पुट करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 बोथ इन लीनियर इनइक्वालिटी नंबर a एंड लीनियर इनइक्वालिटी नंबर b। पहले a में पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, जबकि हमारे पास 0 जो होता है ना वो ग्रेटर होता है ना ही इक्वल होता है। इसका मतलब है नॉट सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट सेटिस्फाइड। उसने सेटिस्फाइड नहीं किया। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्या होगा हमारे पास ग्राफ इज आउटवर्ड्स द ओरिजिन। अगर कर जाता तो टूवर्ड्स होता, अब आउटवर्ड्स द ओरिजिन। अब ओरिजिन से आउटवर्ड जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। दूसरी में पुट करती हैं लीनियर इनइक्वालिटी में 17x की जगह पर 0, 5y की जगह पर 0 लेस देन आर इक्वल टू 35। तो ये आ गया हमारे पास 0 जो होता है वो लेस देन होता है 35। तो ये सेटिस्फाई कर गया, इसने जी सेटिस्फाइड कर दिया। मतलब दो में से या वो इक्वल होनी चाहिए 0 लेस होना चाहिए, तो ये लेस है, ये ना इक्वल है ना ग्रेटर है, इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ आएगा ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। एक का टूवर्ड्स है और एक का आउटवर्ड्स द ओरिजिन है। अब जब हम ग्राफ करेंगे,
अब ज़ाहिर सी बात है ये दो पॉइंट्स हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो आएगा, ज़ाहिर सी बात है। दो हमारे पास जो लाइन आ रही हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो आ सकता है। तो पहले हम इन दोनों का जी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ताकि फिर हम इसका ग्राफ बना सकें। आप पहले ग्राफ बना के बाद में इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम लिखेंगे नाउ फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लीनियर इन इक्वेशन नंबर 1 and 2, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, या लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x+1 है, वो 17x+5 है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को जी, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, 5 के साथ, और उसमें से माइनस करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो वो इजीली हो जाएगा। तो इक्वेशंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x + 5y, 5 3 = 15, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 17x + 5y = 35। इसको हम माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस और ये भी माइनस, कैंसल। 17 में से 5 गए तो ये बच जाएंगे हमारे पास -12 बच जाएगा। तो इस तरह से इन वैल्यूज़ को हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 17 है और ये हमारे पास 5 है, तो ये -12x, और ये हमारे पास -35 और 15, तो ये माइनस का बच जाएगा 20। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऐसा टेबल जो दोनों पे चला जाए, 4 वाला 5 टाइम, 4 वाला 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 5/3। इसका पॉइंट आ गया 5/3। मतलब अगर इसको डेसिमल में निकालें तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा हमारे पास, 1.666 भी आ सकता है। इसको किसी में भी पुट कर दें। नाउ पुट x = 5/3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 1 जो थी इक्वेशंस, वो हमारे पास थी x + y, और दूसरी हमारे पास थी =3 के बराबर थी। तो x की जगह पर आ गया 5/3, ये y = क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास 3 - 5/3, तो ये y का पॉइंट आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 9 - 5/3, तो ये 9 में से 5, तो ये आ गया 4/3। तो इस तरह से हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा उसको i का नाम दे देते हैं। x की वैल्यू आई है हमारे पास 5/3, और y की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आई है 4/3। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वो 4/3। अगर डेसिमल में निकालना हो तो हमारे पास ये डेसिमल भी वैल्यूज निकल सकती है डायरेक्ट। आपको ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी ये 1.66, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट, ये भी तकरीबन 1.333 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हम इसका जी ग्राफ के ऊपर इन दोनों को बनाते हैं ताकि हमारे पास वहाँ से पता चल सके कि कौन से कॉर्नर पॉइंट हैं। जब तक बेटा आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक कॉर्नर पॉइंट्स का नहीं पता चलेगा, और जब तक कॉर्नर पॉइंट्स का नहीं पता चलेगा तब तक हमारे पास वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पॉइंट हम जो फाइंड करने हैं हमने, वो फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पॉइंट्स तो लातादाद हो सकते हैं। ग्राफ के अपोजिट्स हमारे पास 5-6 पॉइंट्स होते हैं, तो हो सकता है उसमें से कॉर्नर पॉइंट्स 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो वो होंगे जहाँ पर ग्राफ जिनके दरमियान में बन रहा होगा, तो उसमें वो सारे जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास आएंगे किसमें, कॉर्नर पॉइंट्स में। तो अब हम करते हैं जी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये हमने जी बेटा एक ग्राफ बना लिया, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ओरिजिन, ये हमारे पास x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है, नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे जो जो हमारे पास पॉइंट थे, इंटरसेक्शन पॉइंट भी था और दूसरे पॉइंट्स भी थे। तो पहले तो हम पहले पॉइंट a और b की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास जो a का पॉइंट था वो था 3 और 0, तो ये हमारे पास 1 2 और ये 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 और 0। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया 0। और दूसरा पॉइंट b का पॉइंट था 0 और 3, तो ये 1 2 और 3, 0 और 3 पॉइंट। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और क्या आ गया 3। पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, और अगर आपने इन दोनों में से इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि ये दोनों किसी न किसी लाइन पर मिलेंगी, तो अगर हम एग्जैक्ट उसका जो पॉइंट निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास y का जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड किया है,
तो अगर हम इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो अगर हम डायरेक्ट ही पुट कर दें मतलब, तो ये 5/3 को अगर हम करें तो ये 1.6 बनता है, 1.6667, और 4/3 को तो ये 1.34 बनता है ऑलमोस्ट। तो 1.6 और 1.3, तो x का हमारे पास 1.6 अगर हम ड्रा करना चाहें तो 1.6 और 1.3, तो ये हमारे पास 1.6 और 1.3 ऑलमोस्ट इसी पॉइंट्स पे ही मिलेंगे। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट भी ऑलमोस्ट बल्कि यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट आएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो उन्हीं के दरमियान में बन रहा है। तो यहाँ से हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास हो रहा है। तो ये जी हमने मार्कर के ज़रिए, ताकि आपको नज़र आ सके, अदरवाइज़ आप इसको पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, लेड पेंसिल के साथ। ये हमारे पास है लाइन नंबर 1। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो सी का पॉइंट है वो है 15/17, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर ये बात करें हम 2 पॉइंट समथिंग, ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट यहाँ पर किसी जगह पर बन रहा है। और दूसरा है 0.7, तो उनका अगर बात करें 0.7 की, तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ बन जाएगी ऊपर। तो ये 0 पॉइंट ये आ गया हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ किसी जगह पर, और ऊपर वाला पॉइंट आएगा 0.7। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 7। और ज़ाहिर सी बात है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट पड़ा है। तो इन दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास हो रहा है। तो एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास हो रहा है। ये हमारे पास ये लाइन नंबर हमारे पास आ गई 2। ये लाइन नंबर है हमारे पास, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1, ये आ गई लाइन नंबर 2, और ये भी आ गई लाइन नंबर 2। अब इन दोनों का जो हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आएंगे। ये जो हमारे पास पॉइंट था, ये तो हमारे पास था इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको हमने नाम दे दिया 5/3, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट 5/3 और 4/3 था। ये पॉइंट आ चुका है। अब दोनों का ग्राफ कौन सा आएगा, पहली जो लाइन है उसका तो आउटवर्ड्स है और दूसरे का टूवर्ड्स है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ग्राफ जो बनेगा वो ये वाला एरिया बनेगा, यहाँ पर ये जो बन रहा है। और ये जो हमारे पास पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट है 0 और 7। इसका मतलब है हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे इन दोनों के, वो हमने कॉर्नर पॉइंट्स इसके जो निकाले, हमारे पास ओरिजिन आएगा, और उसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा 0 3, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और ये ऊपर वाला आएगा। ओरिजिन हम वैसे ही शामिल कर लेते हैं, मगर उसको किसी में काउंट हम नहीं करते। अगर आप उसको ना भी करें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये वाला बेटा ग्राफ बनेगा, ये दोनों में कॉमन है क्योंकि ये आउटवर्ड्स है और ये टूवर्ड्स है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स आएंगे, ये जो यहाँ पर हम आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगे, आपके सेक्शन में। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स, तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं, अब सबसे पहले हम इसमें से जो वैल्यूज़ बनाएंगे वो हमारे पास बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जिस तरह हम पहले मैक्सिमाइज़ में बनाते थे, अब मिनिमाइज़ में बनाएंगे। एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स का होगा और एक हमारे पास फंक्शन का। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं, और यहाँ पर हमारे पास होगा फंक्शन। अब कॉर्नर पॉइंट्स और फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वही पुट कर देंगे, z = 2x + y। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो जो हमारे पास हैं वो सारे पुट करेंगे। अब पहला हमारे पास ग्राफ में देखें, तो अगर आप ओरिजिन को शामिल ना भी करें तो पहला कॉर्नर पॉइंट ये बनता है 0 और 3, 0 और 3। और दूसरा हमारे पास बनता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, वो है 5/3 और 4/3, वो पुट कर देंगे हम। और तीसरा हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो बनता है 0 और 7। अगर आप ओरिजिन को शामिल ना भी करें तो ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। पुट करते हैं, 2x की जगह पर 0 है और y की जगह पर आ जाएगा 3, तो ये इसका आंसर आ गया सिर्फ और सिर्फ 3। इसको पुट करते हैं, 2 5/3 और फिर हमारे पास प्लस y की जगह पर आ जाएगा 4/3। अगर इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, उसकी जगह पर हमने 2 5/3 पुट कर दिया और फिर क्या पुट कर दिया 4/3, तो ये बन जाता है हमारे पास टोटल बन जाता है 10/3 + 4/3, तो 14/3। इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा 14/3। तो 4 पॉइंट समथिंग बन रहा है ये। फिर ये 2 ये वाला फंक्शन, और x की जगह पर क्या आ जाएगा 0, फिर y की जगह पर 7, तो ये हमारे पास आ गया इसका पॉइंट 7। ये बन रहा है 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट, और ये बन रहा है 3, और ये बन रहा है हमारे पास 7। तो अगर देखा जाए तो सबसे लोएस्ट, इसको अगर मैं सॉल्व भी कर दूं, ये बन जाएगा 4.6
तो ये 4.6, ये 3 और ये 7, तो सबसे मिनिमम पॉइंट कौन सा है? 3। इसका मतलब है 3 के ऊपर ये पॉइंट क्या आ रहा है? मिनिमाइज पॉइंट हो रहा है। तो यही हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? वी नो दैट कि मिनिमम हमारे पास जो वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू या मिनिमम फंक्शन जो भी आप कहें, मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी आई है हमारे पास? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या था? z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। वो क्या आया है? कौन से पॉइंट पर आया है? वो पॉइंट है जी 3 पे। कौन सा पॉइंट है? 0 एंड 3। इस पॉइंट पर उसका आंसर क्या है हमारे पास? 3 आंसर आया है। इसका मतलब है 0 एंड 3 इज मिनिमाइज पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमाइज पॉइंट है, जहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। तो ये था हमारे पास आज का मिनिमाइज का लेक्चर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।